नमस्कार दोस्तों, चलिए जानते हैं झारखंड की ताजा और बड़ी खबरों को। साथ ही हम यह भी जानेंगे कि भारत सरकार ने किन किन नई योजनाओं को लागू किया है। वीडियो को लाइक कीजिए और अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए। फ्री सिलाई मशीन योजना महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में शुरू की गई एक महत्वपूर्ण पहल है। इस योजना के तहत सरकार उन महिलाओं को फ्री सिलाई मशीन या फिर 15,000 रुपये तक की आर्थिक सहायता दे रही है जो अपने घर से ही रोजगार शुरू करना चाहती हैं। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना भारत सरकार की एक बेहद लोकप्रिय योजना है जिसके तहत देश के हर पात्र किसान को साल में 6,000 रुपये की आर्थिक सहायता दी जाती है। यह राशि 3 बराबर किश्तों में किसानों के बैंक खातों में सीधे भेजी जाती है। अब किसान बेसब्री से 21वीं किस्त का इंतजार कर रहे हैं जो बहुत जल्द जारी की जा सकती है। राज्यपाल संतोष कुमार गंगवार ने झारखंड सूक्ष्म लघु एवं मध्यम उद्यम विशेष छूट विधेयक 2025 को मंजूरी दी। विधेयक का उद्देश्य एमएसएमई के माध्यम से औद्योगिक विकास को बढ़ावा देना है। उद्योगों की स्थापना के लिए अनुमतियों में छूट मिलेगी और सिंगल विंडो सिस्टम से लाइसेंस आसानी से मिलेंगे। यह कदम राज्य में एमएसएमई क्षेत्र को गति देगा और निवेश आकर्षित करेगा। झारखंड के 25वें स्थापना दिवस पर 11 से 14 नवंबर तक स्कूलों में कई कार्यक्रम होंगे। झारखंड शिक्षा परियोजना परिषद ने निर्देश जारी किए हैं। स्कूलों में प्रार्थना सभा, क्विज, निबंध प्रतियोगिताएं होंगी जिनमें झारखंड के इतिहास और संस्कृति पर ध्यान केंद्रित किया जाएगा। बच्चे विकास की शपथ लेंगे और विजेताओं को 15 नवंबर को पुरस्कृत किया जाएगा। झारखंड कांग्रेस कमेटी ने संगठन को मजबूत करने के लिए नई रणनीति अपनाई है। हर महीने की 5 तारीख को जिला स्तर पर बैठकें होंगी जिनमें संगठन की गतिविधियों पर चर्चा की जाएगी। पार्टी ने 25 नवंबर तक जिला कमेटियों का पुनर्गठन करने का भी निर्णय लिया है जिसमें युवाओं और महिलाओं को प्राथमिकता दी जाएगी। कांग्रेस का लक्ष्य झारखंड में संगठन को मजबूत करना है। भारत सरकार ने असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों के जीवन को सुरक्षित और स्थिर बनाने के लिए ई श्रम कार्ड योजना की शुरुआत की है। इस योजना के तहत पंजीकृत श्रमिकों को हर महीने 9,000 रुपये की राशि दी जाएगी ताकि वे अपने परिवार की जरूरतें बिना किसी आर्थिक परेशानी के पूरी कर सकें। करगहर से जनता दल यू के प्रत्याशी रितेश रंजन पांडेय ने कहा कि जनसुराज की सरकार बनने पर करगहर का लाल मुख्यमंत्री बनेगा। उन्होंने जनता से शिक्षा एवं रोजगार के लिए जनसुराज को वोट करने की अपील की और अपने गरीबी के दिनों के अनुभव साझा किए। भारत ने सितंबर में पाकिस्तान को फाइनल में हराकर एशिया कप का खिताब अपने नाम किया था, लेकिन एसीसी और पीसीबी चेयरमैन मोहसिन नकवी ट्रॉफी लेकर भाग गए थे क्योंकि भारत ने उनसे विजेता ट्रॉफी लेने से इनकार कर दिया था। बिहार चुनाव 2025 में कुटुंबा सीट पर कांग्रेस उम्मीदवार को जीत हासिल करने के लिए तेजस्वी यादव के समर्थन का इंतजार है। राहुल गांधी के समर्थक इस उम्मीदवार को कड़ी प्रतिस्पर्धा का सामना करना पड़ रहा है। सबकी निगाहें इस बात पर टिकी हैं कि क्या तेजस्वी का साथ कांग्रेस उम्मीदवार की नया पार लगा पाएगा। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ आरएसएस अपनी स्थापना के 100 वर्ष पूरे होने पर गृह संपर्क अभियान शुरू कर रहा है। स्वयंसेवक घर घर जाकर संघ साहित्य वितरित करेंगे और लोगों को संघ की 100 साल की यात्रा के बारे में जानकारी देंगे। झारखंड में 5 नवंबर से 26 नवंबर तक चलने वाले इस अभियान का लक्ष्य 51 लाख से अधिक घरों तक पहुंचना है। इसके अतिरिक्त भगवान बिरसा मुंडा की जयंती पर भी कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। बिहार चुनाव में झारखंड के नेताओं की मांग बढ़ गई है। भाजपा और कांग्रेस दोनों ही पार्टियां इन्हें रणनीति के तहत महत्वपूर्ण जिम्मेदारी सौंप रही हैं। भाजपा ने कई नेताओं को चुनाव प्रचार की जिम्मेदारी दी है, वहीं कांग्रेस भी अपने अनुभवी नेताओं का इस्तेमाल कर रही है। इन नेताओं की स्थानीय समझ चुनाव में महत्वपूर्ण साबित हो सकती है। झारखंड के घाटशिला उपचुनाव में महागठबंधन में दरार दिख रही है। राजद गठबंधन में अलग थलग पड़ गया है जिससे पार्टी में असंतोष है। महागठबंधन में राजद को उचित महत्व नहीं मिलने के कारण गठबंधन की एकजुटता पर सवाल उठ रहे हैं जिससे उपचुनाव में गठबंधन की संभावनाओं पर असर पड़ सकता है। रांची से मिली खबर के अनुसार घाटशिला उपचुनाव में भाजपा को अपने ही कार्यकर्ताओं से विरोध का सामना करना पड़ रहा है। पार्टी ने कई नेताओं को निष्कासित भी किया है जो झामुमो में शामिल हो गए हैं। बाबूलाल मरांडी घाटशिला में कैंप कर रहे हैं। बंगाली भाषी मतदाताओं को साधने के लिए बंगाल से नेताओं को बुलाया गया है।
झारखंड के वित्त मंत्री राधाकृष्ण किशोर ने मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को पत्र लिखकर अनुसूचित जाति एससी समुदाय की आर्थिक सामाजिक स्थिति पर चिंता जताई है। उन्होंने एससी परामर्शदात्री परिषद के पुनर्गठन की मांग की है ताकि इस वंचित वर्ग की समस्याओं का समाधान हो सके। मंत्री ने एससी आयोग को क्रियाशील करने का भी आग्रह किया जिससे राज्य में समावेशी विकास को बढ़ावा मिल सके। झारखंड उच्च न्यायालय ने सीजीएल पेपर लीक मामले में सभी पक्षों की बहस सुनने के बाद फैसला सुरक्षित रख लिया है। सभी पक्षों ने अपनी अपनी दलीलें पेश कीं, जिसके बाद अदालत ने कहा कि सभी पहलुओं पर विचार करने के बाद ही निर्णय लिया जाएगा। अदालत का फैसला इस मामले में आगे की कार्रवाई का निर्धारण करेगा। भारतीय महिला क्रिकेट टीम विश्व चैंपियन बन गई है। महिला विश्व कप 2025 के फाइनल मुकाबले में टीम इंडिया ने साउथ अफ्रीका की महिला क्रिकेट टीम को 52 रन से हराकर ट्रॉफी जीत ली है। भारतीय महिला क्रिकेट टीम इस सफलता के बाद बेहद भावुक दिखाई दे रही है। भारतीय उपकप्तान स्मृति मंधाना ने कहा कि वे इस पल के लिए पिछले 45 दिन से नहीं सोई हैं। उन्होंने कहा, आखिरकार आज वर्ल्ड कप जीत लिया है। मैं इस पल के लिए अब किसी भी दिन उन 45 बिना सोए गुजारी रातों की नींद ले सकूंगी। केंद्र सरकार बिजली कानून में संशोधन कर रही है जिसके तहत मुफ्त बिजली का बोझ अब दूसरे उपभोक्ताओं पर नहीं पड़ेगा। बिजली की कीमत कास्ट रिफ्लेक्टिव टैरिफ के आधार पर तय होगी, जिसमें वितरण कंपनी डिस्काम केवल वास्तविक खर्च और एक निश्चित मुनाफा ही वसूल सकेगी। एक ही इलाके में कई डिस्काम होने से प्रतिस्पर्धा बढ़ेगी और उपभोक्ताओं को सस्ती बिजली मिल सकेगी। बिजली कानून संशोधन 2025 के तहत एक इलेक्ट्रिसिटी काउंसिल का भी प्रस्ताव है। सहारा इंडिया के सभी दर्शकों का पैसा अब धीरे धीरे वापस किया जा रहा है। सरकार और सीआरसीएस पोर्टल के जरिए कुछ लोगों ने आवेदन किया है कि उन्हें किस्त में पैसे मिल रहे हैं। अब कई लोगों के बैंक के खाते में उनका पैसा आ चुका है और कुछ लोगों के आवेदन में अभी जांच हो रही है। अगर आपने अभी तक अपना रिफंड स्टेटस चेक नहीं किया है तो यह बिल्कुल सही समय है, क्योंकि अब बहुत सारे नए आवेदक को स्वीकार किया जा चुका है। आप सभी इसका ध्यान रखें कि अपने आवेदन करते वक्त सही आधार नंबर और सही मोबाइल नंबर दर्ज करें, वरना आपका आवेदन स्थगित हो सकता है। रांची के कृषि अनुसंधान केंद्र द्वारा विकसित सोयाबीन की स्वर्ण वसुंधरा और मटर की स्वर्ण तृप्ति प्रजाति देश भर में लोकप्रिय हो रही है। कम लागत में अधिक उपज के कारण किसानों में इसकी मांग बढ़ रही है। इन प्रजातियों में पोषक तत्वों की भरमार है, जिसके कारण ये सेहत के लिए भी फायदेमंद हैं। फिल्म स्टार सलमान खान भी स्वर्ण तृप्ति के मुरीद हैं। धनबाद में सिंह मैंशन और रघुकुल के बीच संघर्ष जारी है। नीरज सिंह हत्याकांड में संजीव सिंह को बरी किए जाने के खिलाफ झारखंड उच्च न्यायालय में 3 याचिकाएं दायर की गई हैं। इससे दोनों परिवारों के बीच कानूनी लड़ाई एक बार फिर तेज होगी। सिंह मैंशन और रघुकुल के बीच राजनीतिक प्रतिद्वंद्विता पुरानी है, जिसमें कई हिंसक घटनाएं हुई हैं। देखना होगा कि उच्च न्यायालय इन याचिकाओं पर क्या फैसला लेता है। ओडिशा के मुख्यमंत्री मोहन चरण मांझी ने कहा कि बिहार में एनडीए की सरकार बनेगी। उन्होंने झारखंड और ओडिशा के उपचुनावों में भाजपा की जीत का दावा किया। मांझी ने कहा कि भाजपा आगामी चुनावों के लिए पूरी तरह से तैयार है और एनडीए गठबंधन बिहार में सरकार बनाएगा। लोहरदगा के उपायुक्त ने मोंथा चक्रवात से प्रभावित किसानों से टोल फ्री नंबर पर नुकसान की सूचना देने का आग्रह किया है। उन्होंने कहा कि जिन किसानों ने फसल बीमा नहीं कराई है, वे भी अपनी शिकायत दर्ज करा सकते हैं ताकि उन्हें उचित सहायता मिल सके। किसानों को नुकसान की विस्तृत जानकारी देने के लिए कहा गया है। सभी समिति के समन्वयकों को कार्यों में तेजी लाने का वीसी ने दिया निर्देश। संवाददाता दुमका सिदो कान्हू मुर्मू विश्वविद्यालय में दीक्षांत समारोह की तैयारियों को लेकर मंगलवार को कुलपति प्रो कुनुल कंदीर की अध्यक्षता में समीक्षा बैठक हुई। इसमें दीक्षांत समारोह की समुचित तैयारियों की समीक्षा की गई। सभी समिति के समन्वयकों को कार्यों में तेजी लाने के निर्देश दिया। कुलपति ने कहा कि दीक्षांत समारोह विश्वविद्यालय का महत्वपूर्ण आयोजन है। इसकी तैयारियों में किसी प्रकार की कमी नहीं होनी चाहिए। झारखंड कैबिनेट की बैठक में आज सोमवार को 13 एजेंडों को स्वीकृति दी गई। झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की अध्यक्षता में मंत्रिपरिषद की बैठक हुई। इसमें 13 अहम प्रस्तावों पर मुहर लगी।
बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर आवास योजना के तहत सहयोग राशि 1,30,000 IAP में वृद्धि कर सहयोग राशि 2 लाख किए जाने एवं वित्तीय वर्ष 2025 से 26 के लक्ष्य में वृद्धि किए जाने की स्वीकृति दी गई। घाटशिला अज्जा विधानसभा उपचुनाव के संचालन के लिए 7,84,00,000 रुपए झारखंड आकस्मिकता निधि से अग्रिम के तौर पर प्राप्त करने एवं निकासी के प्रस्ताव पर मंत्रिपरिषद की स्वीकृति दी गई। भारतीय महिला क्रिकेट टीम की ऐतिहासिक विश्व कप जीत का उत्साह सोमवार को ACC पब्लिक स्कूल में देखने को मिला, जहां छात्रों ने नारी शक्ति का शानदार उत्सव मनाया। इस अवसर पर विद्यालय परिसर देशभक्ति और गर्व के रंगों से सराबोर दिखा। कार्यक्रम की शुरुआत राष्ट्रीय ध्वज फहराने से हुई, जिसके बाद बच्चों ने जय हिंद और भारत माता की जय के नारों से वातावरण गूंजा दिया। छात्रों ने मिलकर विश्व कप ट्रॉफी की आकर्षक प्रतिकृति रेप्लिका तैयार की, जिसका पूरे गर्व के साथ प्रदर्शन किया गया। दिल्ली स्थित राष्ट्रपति भवन में शनिवार को ओनल इंडिया हो लैंग्वेज एक्शन कमेटी के 12 सदस्यीय प्रतिनिधिमंडल ने राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से मुलाकात की। प्रतिनिधिमंडल ने हो भाषा को भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में शामिल करने की मांग को लेकर उन्हें एक मांग पत्र सौंपा। मुलाकात के दौरान राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने प्रतिनिधियों से हो भाषा में ही बातचीत की और इस पहल की विस्तृत जानकारी ली। उन्होंने कहा कि हो भाषा बोलने वालों की देश में बड़ी आबादी है और इसे संवैधानिक मान्यता मिलनी चाहिए। बोकारो इस्पात संयंत्र में उत्कृष्ट कार्य प्रदर्शन करने वाले अधिकारियों को सम्मानित करने के उद्देश्य से एग्जीक्यूटिव ऑफ द क्वार्टर अवार्ड के अंतर्गत पुरस्कार वितरण समारोह का आयोजन बोकारो निवास में किया गया। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में आलोक वर्मा, निदेशक प्रभारी राउरकेला व अतिरिक्त प्रभार BSL उपस्थित रहे। BSL के अधिशासी निदेशक, संबंधित विभागों के मुख्य महाप्रबंधक व अन्य वरीय अधिकारी भी मौजूद थे। झारखंड हाई कोर्ट में महिला सुपरवाइजरों की नियुक्ति पर लगी रोक बरकरार है। कोर्ट इस मामले में सुनवाई कर रहा है। याचिकाकर्ताओं ने नियुक्ति प्रक्रिया में अनियमितताओं का आरोप लगाया है, जिस पर कोर्ट विचार कर रहा है और जल्द ही फैसला सुनाएगा।